Today we will see progressive tenses. First of all, we see present continuous tense. Now see the use of present progressive यानी कि present continuous tense. Actions happening now at the time of speaking. यानी जब भी हम बोल रहे होते हैं तब वो एक्शन चल रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, शैल इज डूइंग हर होमवर्क, यानी कि जो शैल है वो अपना होमवर्क कर रहा है. सेकेंड है एक्शंस हैपनिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एग्जाम्पल, बॉब इज वर्किंग हार्ड दिस डेज. इसका मतलब है कि बॉब का जो काम है वो इन दिनों बहुत हार्ड है, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है. तो ये क्या हुआ, जब हम बोल रहे हैं तब भी वो करता है और आसपास का जो टाइम होता है तब भी वो ये काम करता है. कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं? नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एक्सेट्रा. इस टेंस का सिंपल यूज है कि कभी हम बोलते हैं और कोई एक्शन चल रही है यानी कि प्रेजेंट में कंटिन्यू एक्शन है, तब हम ये टेंस यूज करते हैं. Now we will see the structure of present continuous tense and first of all we see the positive form. अब positive form का structure क्या है? Subject plus am is are plus verb के साथ ing. जैसे कि I है तो उसमें helping verb होता है am और plus verb और ing यानी कि start नहीं starting. फिर है he she it, तो he she it में helping verb यूज होता है is और plus starting. यू वी यू दे, उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है आर और प्लस हमारा वर्ब आई एन जी. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आई एम क्राइंग. फिर नेगेटिव फॉर्म देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस क्या हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है. सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी. आई होगा तो आई एम नॉट हो जाएगा प्लस स्टार्टिंग. ही शी इट है तो इज नॉट और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट प्लस वर्ब का आईएनजी. फिर यू वी यू दे हमने देखा था, उसमें पॉजिटिव फॉर्म में कौन सा हेल्पिंग वर्ब था, आर. अब यहाँ पे है नेगेटिव तो हो जाएगा आर नॉट और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि शी इज नॉट यानी कि शी इजंट क्राइंग. अब लास्ट है क्वेश्चन फॉर्म, तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है. एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी. पहले आएगा एम प्लस आई प्लस वर्ब का आईएनजी. इसी तरह इज में इज आगे आ जाएगा, फिर ही शी इट और प्लस वर्ब आईएनजी. और जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में देखा यू वी यू दे, तो उसमें आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो यहाँ पे आर पहले आएगा प्लस यू वी यू दे प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. एग्जाम्पल देखिए, यू आर क्राइंग पॉजिटिव है तो उसको हमें क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से बनेगा आर यू क्राइंग, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा. और क्वेश्चन फॉर्म है इसलिए जब भी सेंटेंस खत्म होगा तब पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज शी इज ड्रिंकिंग कॉफी. अब यहाँ पे शी इज को शॉर्ट में लिखा है शी इज ड्रिंकिंग कॉफी. आई एम स्पीकिंग फ्रेंच विथ माई अंकल पीटर. दे आर हैविंग लंच नाउ. ये सब क्या है, जब भी हम बोल रहे हैं तब एक्शन ये कंटिन्यू है. यू आर डांसिंग टैंगो. माई कैट इज ईटिंग फिश. अब जब हम बात कर रहे हैं तब उसकी जो कैट है वो फिश को ईट कर रही होगी, इसलिए आया है माई कैट इज ईटिंग फिश. मेरी कैट है वो फिश खा रही है. नेक्स्ट इज योर सिस्टर इज ड्राइविंग हर कार. एंड द लास्ट इज वी आर स्टडीइंग इंग्लिश. देखिए अभी आप क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर. आपका वीडियो चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, तो आप इस तरह से लिख सकते हो वी आर स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर. तो ये आपकी जो एक्शन है वो अभी कंटिन्यू है. Our next continuous tense is past continuous tense. Now we will see the use of past continuous tense, and the first is to describe parallel actions. For example, while I was washing the dishes, I heard a loud noise. अब जब वो
डिश वॉश कर रही थी तब उसने एक लाउड नॉइज सुनी थी। तो ये दोनों एक्शन क्या हो गई, साथ में हो गई। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। इसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में हम क्या कर रहे थे वो डिस्क्राइब करने के लिए भी ये टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल इज आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे येस्टरडे, यानी कि कल मैं पूरा दिन गार्डन में काम कर रहा था। थर्ड है टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। एग्जाम्पल है आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार। एंड लास्ट है टू डिस्क्राइब रिपीटेशन एंड इरिटेशन। किसी भी रिपीटेशन को दिखाने के लिए भी ये टेंस यूज होता है, जैसे कि ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास। वो क्लास में ऑलवेज कंप्लेन करता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द फर्स्ट इज पॉजिटिव फॉर्म। उसमें पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी। अब देखिए प्रेजेंट में क्या आता था, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब आता था, यहाँ पे आएगा वॉज वर। फिर देखिए सब्जेक्ट है आई शी इट में से कोई, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वॉज प्लस वर्ब आईएनजी। और यू वी यू दे ये सारे प्लूरल है तो उसमें वर यूज होगा और सिंगुलर में वॉज यूज होगा, इस तरह से याद रखिएगा। और लास्ट में वर्ब आईएनजी। एग्जाम्पल है आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, और वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे। सिंगुलर में वॉज यूज होगा और प्लूरल में वर। फिर है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर, और नेगेटिव है इसलिए क्या यूज होगा, नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी। एज वी ऑल नो सिंगुलर में क्या यूज होगा, वॉज, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वॉज नॉट क्योंकि नेगेटिव है। आई ही शी इट में वॉज नॉट और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वॉजंट। आई प्लस वॉज नॉट या वॉजंट प्लस वर्ब का आईएनजी। इसी तरह प्लूरल में यू वी यू दे प्लस वर नॉट और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वेरेंट प्लस वर्ब का आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट स्लीपिंग और आई वॉजंट स्लीपिंग। और प्लूरल का एग्जाम्पल है वी वर नॉट स्लीपिंग और वी वेरेंट स्लीपिंग। नाउ द लास्ट इज क्वेश्चन फॉर्म। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि एम इज आर आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे, तो उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वॉज और वर, तो ये आगे आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी। देखिए सिंगुलर है तो वॉज पहले आएगा प्लस आई ही शी इट प्लस वर्ब का आईएनजी, और प्लूरल है तो वर आगे आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट यू वी यू दे प्लस वर्ब आईएनजी। जैसे कि ही वॉज स्लीपिंग था तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, वॉज ही स्लीपिंग, और दे वर स्लीपिंग था तो वर दे स्लीपिंग। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा और सब्जेक्ट पीछे। एंड यस, अगर क्वेश्चन फॉर्म है तो सेंटेंस कंप्लीट होगा तब क्या आएगा, यस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, आई वॉज डूइंग टू द पब, ही वॉज डांसिंग लाइक अ नागिन। अब वो किस तरह नाच रहा था, नागिन की तरह। शी वॉज टेकिंग सेल्फीज बिफोर डाइंग। इट वॉज रेनिंग yesterday, कल बारिश हो रही थी। यू वर टॉकिंग टू हर, तुम मुझसे बात कर रहे थे। नाउ लास्ट टेंस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Now we will say its use. The future continuous tense expresses an activity that will be taking place at a time in the future. फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम में वो एक्शन चल रही होगी, वो डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। आई विल बिगिन टू ईट एट 8 PM. माई ब्रदर विल कम होम एट 9 PM. आई विल बी ईटिंग व्हेन ही कम्स होम. अब देखिए वो खाना कब चालू करेगी, 8 PM, यानी कि रात को 8 बजे, और उसका भाई आएगा रात को 9 बजे। तो आई विल बी ईटिंग व्हेन ही कम्स होम। अब जब वो आएगा तब मेरा खाना चल रहा होगा, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन कंटिन्यू होगी। उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, फ्यूचर की बात है। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन।
कल इस समय वर्षा हो रही होगी। अब वो भी फ्यूचर एक्शन है कि कल इस टाइम पे बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। आई होप यू आर टोटली क्लियर विथ इट नाउ. Now we will see the structure of future continuous tense and first is positive form. तो उसमें पहले आता है subject प्लस फ्यूचर टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा will प्लस बी प्लस वर्ब का ing. अब कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब will ही यूज होगा. I, you, he, she, it, we, you, they प्लस will प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस ing. नेगेटिव फॉर्म उसमें पहले आता है सब्जेक्ट प्लस विल के साथ आएगा नॉट क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का ing. अब कोई भी सब्जेक्ट हो प्लस विल नॉट और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वांट. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का ing. एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल नॉट बी कमिंग और आई वॉन्ट बी कमिंग. पॉजिटिव का सेंटेंस क्या था? आई विल बी कमिंग. नेगेटिव करने के लिए हमने विल के पीछे नॉट ऐड कर दिया. आई विल नॉट बी कमिंग. क्वेश्चन फॉर्म एज वी ऑल नो उसमें क्या पहले आएगा? हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल तो पहले आएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का ing. सो द स्ट्रक्चर इज देखिए विल, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रोनाउन दिए गए हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे. विल प्लस कोई भी सब्जेक्ट प्लस बी प्लस स्टार्टिंग. एग्जाम्पल देखते हैं. पॉजिटिव फॉर्म में था यू विल बी कमिंग तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा? विल यू बी कमिंग. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. We will see some examples according to future continuous tense and the first is they will be cooking food at this time. अब इस टाइम पे ये लोग कुकिंग कर रहे होंगे. I will be going to the office at 8 AM tomorrow. कल सुबह 8 बजे मैं ऑफिस जा रहा हूँगा. थर्ड इज he will be playing video games on Sunday. Fourth is John will be writing a letter to her sister. एंड द लास्ट इज वी विल बी स्विमिंग व्हेन यू रिटर्न. जब आप रिटर्न आओगे तब हम स्विमिंग कर रहे होंगे. फ्यूचर में कौन सी एक्शन पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यू होगी वो डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है. आज हमने 3 प्रोग्रेसिव टेंस देखे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ये आपको हमारी ग्रामर की नोटबुक में कंपलसरी लिख लेने हैं. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.